Elvis boy. देखो लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है, नेक्स्ट नया चैप्टर है, दैट्स केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। और ये जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है, विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, मतलब इसके कुछ क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। ओके, क्या कुछ क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, तो उस हिसाब से ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, जैसे कि अगर हमने देखा है एट द स्टार्ट, ओके, कि मैटर एटम से या प्योर फॉर्म या इससे बना हुआ होता है। ओके, और अगर ऐसा है तो एटम्स का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर्स के बाद में एग्जैक्टली उसका अरेंजमेंट क्या होता है ये देखा। ओके, लेकिन ये हमने डिस्कस नहीं किया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, ओके, या उसका जो स्टेबिलिटी होता है, वो स्टेबिलिटी कौन से इसमें वहां पे बेसिकली ज्यादा से ज्यादा होता है, ये हम वहां पे डिस्कस नहीं किया है। हमने क्या नहीं किया है, जो स्टेबिलिटी के बारे में हमने कुछ भी नहीं डिस्कस किया है। और अगर स्टेबिलिटी के बारे में हमने कुछ भी नहीं डिस्कस किया है, ओके, तो ये हमें इस चैप्टर में बेसिकली देखना है। क्या इस चैप्टर में ये बेसिकली हमें देखना है। तो सबसे पहले जो केमिकल बॉन्ड जो होता है, क्या केमिकल बॉन्ड जो होता है, सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्या मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, तो देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें देखो एटम जो है, या एटम इज द इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट है, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। वही अगर मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉलिक्यूल अगर लेते हैं, तो मॉलिक्यूल जो है, क्या मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, मोर देन वन एटम जो होते हैं, क्या मोर देन वन एटम attached by chemical bond, attached to each other by chemical bond. ओके, केमिकल बॉन्ड से वहां पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ओके, तो अब सवाल है कि भाई ये केमिकल बॉन्ड होता क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये कोई एक लिंकेज हो सकता है। क्या हो सकता है, लिंकेज हो सकता है, या क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारे एटम्स है वो एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। और अगर ऐसा है तो अगर एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो उसी से हमें क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल वहां पे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल वहां पे मिलेंगे। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है, तो एग्जैक्टली जो केमिकल बॉन्ड्स है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। ओके, हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं, दैट्स NaCl। सॉल्ट जो है, नमक जो है, ओके, उसमें Na एंड Cl एटम्स है। और ये जो Na एंड Cl एटम है, ओके, इसमें क्या होता है, अगेन एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। या ये जो है सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट से भी वहां पे बना सकते हैं। ओके, तो अगेन एटम एग्जैक्टली क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, या एटॉमिक एलिमेंटल फॉर्म होता है। तो okay, या ये बेसिक यूनिट है मैटर का। ओके, ये हमारा एटम है। ओके, सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, तो अगर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जो वहां पे एक से ज्यादा कम ये कंबाइन करके, सेम या डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके वहां पे बनेगा। ओके, जिसके फॉर एग्जांपल H2O, C2H6, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। एंड केमिकल बॉन्ड जैसे अभी अभी हमने देखा, तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लिंकेज हो सकता है,
जिसकी वजह से एक से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो जो केमिकल बॉन्ड है, जैसे कि अब ये जो आपको दिख रहा है क्या, जो H2O है, H2O में ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। इधर कार्बन कार्बन के बीच में, इधर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे टू अटेन द स्टेबिलिटी एंड हाउ टू अटेन द स्टेबिलिटी, ये दो चीजें हम, मैंने आपको पहले बोली थी कि हमने स्टेबिलिटी के बारे में वहां पे डिस्कस नहीं किया था। कोई भी एटम का स्ट्रक्चर तो हमने देख रखा है, लेकिन वो स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा ये हमने डिस्कस नहीं किया था। ओके, तो सबसे पहले बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर कोई भी, किसी को भी ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रहना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, मिनिमम एनर्जी को आना पड़ता है। अगर मिनिमम एनर्जी को आएगा तो ही वो स्टेबिलिटी शो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो द स्टेबिलिटी। इसके अलावा बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर फॉलो करता है या वो वहां पे एक्वायर करता है, तो अगेन उस केस में भी हम उसको क्या बोलते हैं, इट इट शोज स्टेबिलिटी। ओके, लेकिन ऑक्टेट मतलब क्या, कि जैसे कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हम उसको बोल सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वहां पे शो करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ओके, एक्सपेरिमेंटली तो सबसे पहले फाइंड आउट किया है कि वहां पे देखो, कोई भी दो एटम्स अगर लेते हैं तो उनमें दो एटम्स के बीच में क्या, दो एटम्स के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन वहां पे होता है। ओके, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, दो हाइड्रोजन एटम ले लिए, क्या ले लिए, दो हाइड्रोजन एटम ले लिया, और ये जो दो हाइड्रोजन एटम है, इसमें सपोज ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, इसका पॉजिटिव होगा, एंड इस, सपोज हाइड्रोजन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखो, इनमें अगर आप देखोगे तो दे हैव अ रिपल्शन। ओके, अगर इनमें देखोगे तो अगेन दे हैव अ रिपल्शन। ओके, मतलब ये दोनों केस में क्या है, रिपल्शन शो करता है। लेकिन वही अगर सपोज आप इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड इसका न्यूक्लियस एंड इसका इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे, तो इस केस में दे हैव अपोजिट चार्जेस, और अपोजिट चार्जेस होने की वजह से वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। ओके, तो जब दोनों एटम वहां पे एक दूसरे के अप्रोच करते हैं तो वहां पे उनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी वहां से रिलीज कर देंगे बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। और जैसे एक एक इंस्टेंट के ऊपर वहां पे एनर्जी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड उस पॉइंट को उनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वहां पे क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एंड सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, मतलब जब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, खुद का ही एनर्जी कम हो जाएगा, ओके, तो ऑटोमेटिकली दे विल शो द मिनिमम एनर्जी, या वहाँ पे मोर स्टेबिलिटी वहाँ पे शो करता है। फॉर एग्जांपल, एनर्जी इज रिलीज, the bond is formed between two hydrogen atom, the hydrogen molecule is more stable than that of the isolated hydrogen atom. ओके, तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्या जो हाइड्रोजन है, ओके, सबसे पहले बहुत दूर है, क्या बहुत दूर है। ओके, अभी देखो ये जो है यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबसे पहले ये जो दो हाइड्रोजन थे ये एक दूसरे के बहुत दूर थे। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कैसा था, मतलब एक कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू था। लेकिन जैसे ही वो अगेन अप्रोचेस टू ईच अदर, उनका पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगता है। ओके, कम होके एक मिनिमम इसको आ जाता है। ओके, जहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेंट होता है, मतलब यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेंट है। यहाँ इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर आ गए हैं। ओके, और फिर रिपल्शन कम होते होते अट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम इसको मैक्सिमम ओवरलैप लेते हैं, और एक बार जैसे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, ओके, दे विल फॉर्म अ H2 मॉलिक्यूल, और अगर H2 मॉलिक्यूल बनता है तो अगेन H2 मॉलिक्यूल से वहां पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, ओके, उसका पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन यहाँ पे अपना मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है, ओके, क्या मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे बन रहा है, ओके। तो सबसे पहले मतलब अगर किसी भी चीज को या किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल शो करना है, स्टेबिलिटी शो करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी के लिए वहां पे कोशिश करना पड़ेगा, और मिनिमम एनर्जी को अगर कर दिया तो वहां को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। उसके बाद में वाई नोबेल गैसेस आर इनर्ट गैस इन नेचर, ओके, तो नोबेल गैसेस के इनर्ट गैसियस नेचर क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स है विच कंटेन्स 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, या वो पूरे के पूरे भरे हुए हैं, और अगर पूरे के पूरे भरे हुए हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट नेचर बोलते हैं, मतलब दे डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू लॉस और दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे कुछ भी नहीं शो करेंगे, ओके। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी चाहिए तो लेस एनर्जी को चाहिए, एंड उसका जो ऑक्टेट है वो वहां पे कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट ऑक्ट मतलब 8 होता है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस ऑर्बिट में या है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स अ मोर स्टेबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोर स्टेबिलिटी बोलते हैं। ओके, अभी ये जो ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि भाई सबसे पहले स्टेबिलिटी के बारे में अगर किसी ने बात की होगी तो एक लोविज एंड सॉरी लेविस एंड कोसेल नाम के साइंटिस्ट थे, क्या लेविस एंड कोसेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की। तो थेरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लेते हैं तो उसमें सबसे पहला जो थेरी था या पहला कंट्रीब्यूशन था, दैट्स द एम्पिरिकल अप्रोच था, बाय ऑब्जर्वेशन, व्हिच इज गिवन बाय द लुईस एंड कॉसेल, ओके। इसके अलावा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी 1949, ओके, एंड क्वांटम अप्रोच अगर ले लेते तो वीबीटी एंड एमओटी वहां पे लेते हैं, ओके। तो ये कुछ थ्योरीज हमें देखने हैं, ओके। उसमें सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड अगर हम ले लेते हैं तो बेसिकली हम तीन तीन बॉन्ड्स लेते हैं, आयोनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक बॉन्ड ले लेते हैं, लेकिन कोवैलेंट में अगेन दो टाइप्स है, एक है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट, ओके। तो ये जो कर्नेल होता है, क्या क्या होता है कर्नेल, कर्नेल मतलब क्या होता है, जो भी हमारा एटम है, एटम का जो इनर ऑर्बिट है एंड न्यूक्लियस है उनको कंबाइनली हम कर्नेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं, एंड जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होता है उसको हम वैलेंस ऑर्बिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल। और वैलेंस ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो वहां पे लॉस, गेन, शेयर, इन तीनों में से कुछ भी करके वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की कोशिश करता है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की कोशिश करेगा, या 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की कोशिश करेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल वहां पे बोलते हैं। जैसे कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम टू another by using a sharing of electron, okay, in order to have 8 electrons in their valence sharing is called as octet,
ओके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो वहां पे स्टेबिलिटी शो करेगा। ओके जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन ले लिया। ओके तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2,8,7 है, सॉरी 17 एटॉमिक नंबर है, और 17 अगर लेते हैं तो ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन अगर लेंगे तो 2,8,7 लेते हैं, और अगर 2,8,7 लेते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन बस कम है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, शेयर करेगा, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म ऑक्टेट, और ऑक्टेट जैसे कंबाइन मतलब ये हो जाता है, वो वहां पे Cl2 के फॉर्म में वहां पे स्टेबल रहेगा, क्या Cl2 के फॉर्म में वहां पे स्टेबल रहेगा। ओके वही अगर NaCl लेते हैं तो जैसे कि NaCl में अगेन 2,8,1 है, एंड क्लोरीन का 2,8,7 है, क्या 2,8,7 है। ओके तो Na जो है, Na का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देता है, वो Cl को शिफ्ट कर देता है, किसको, Cl को शिफ्ट कर देगा, और अगर Cl की तरफ चला जाता है, क्या Cl की तरफ चला जाता है, ओके तो ये 1 तो निकल जाएगा, लेकिन आपका आप ये बोलोगे सर यहाँ पे 1 है तो ये लॉस क्यों कर रहा है, उसने तो 7 गेन करनी चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करनी चाहिए, लेकिन जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है ये वहां पे गेन हो नहीं सकते। ओके मैक्सिमम हम गेन या लॉस जो है ना, वो वहां पे मैक्सिमम 4 तक शो करते हैं। ओके उससे ज्यादा नहीं शो करते हैं, क्या उससे ज्यादा नहीं शो करते हैं। ओके तो इस तरीके से 2,8 मतलब जो Na का है, Na का वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और Cl में एक आ जाएगा, तो Na प्लस एंड Cl माइनस आ जाएगा, तो 2,8 एंड 2,8,8। ओके उसके बाद में लेवी सिंबल है, देखो अब लेवी ने क्या किया कि भाई अब मुझे चेक करना है कि भाई हाँ सच में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक काम किया, उसने क्या किया, जो एलिमेंट का सिंबल है, ओके उसको सराउंडेड बाय उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके मतलब अगर किसी के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, या ये जो डॉट है, क्या ये जो डॉट है, ओके एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कौन से इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बाकी कौन से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट से या क्रॉस से वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन तीनों के लिए लेवी सिंबल सेम ही है अप्रोक्सीमेटली, बस एलिमेंट का सिंबल वहां पे चेंज कर दिया है। तो अगर हाइड्रोजन होगा तो H लेंगे, लिथियम होगा तो Li लेंगे, सोडियम होगा तो Na लेंगे। ओके वही अगर सेकंड ग्रुप ले लेते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम अगेन सेकंड ग्रुप है। ओके बोरॉन, एल्यूमिनियम अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन, सिलिकॉन अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके ऑक्सीजन अगर ले लेते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स है, नियॉन एंड अर्गॉन अगर ले लेते हैं तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड हीलियम अगर ले लेते हैं तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है। ओके द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर, सॉरी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने मैंने इलेक्ट्रॉन वहां पे शो किए हैं वो पूरे के पूरे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेवी सिंबल बोलते हैं। और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वेदर द ऑक्टेट इज कंप्लीटेड और नॉट, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा देखो जैसे अगर हम हीलियम लेते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन एंड लिथियम, ये जो बेसिकली 3 एलिमेंट्स है, इसके लिए हम ऑक्टेट रूल इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके लिए हम डुप्लेट रूल इस्तेमाल करते हैं। डुप्लेट मतलब वहां पे एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे होने चाहिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे है तो वो वहां पे शो करेगा। उसके अलावा अगर स्टेप वाइज लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वहां पे सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करेंगे। उसके बाद में अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उतने, जितने निगेटिव चार्जेस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो वहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके उसके बाद में अगर ऑक्टेट जो है, मतलब how many octet electrons the molecule should have,
यूजिंग द ऑक्टेट रूल। ओके, तो वहां पे क्या करेंगे, लार्जर वैल्यू में से, सॉरी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, ओके, तो थोड़े इसमें इसमें और थोड़े सिंपल स्टेप्स है, देखो वो सिंपल स्टेप्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्या टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करते हैं, तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए 4 होंगे, ऑक्सीजन के लिए 6 होंगे। तो टोटल 4 + 6 ये कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, क्या 10 हो गया। ओके, अब देखो जब हम स्केलेटन बनाते हैं, तो स्केलेटन बनाते टाइम, ओके, अगर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक होगा, तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ओके, इज टेकन एट सेंटर। क्या सेंटर में लेंगे, और अगर सेंटर में लेते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ओके, उसके अलावा बेसिक स्केलेटन के लिए हम एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे दे देंगे। ओके, उसके बाद में और एक चीज देखो, ये जो 3 फैमिलीज है, इन 3 फैमिलीज के लिए आपको याद एक चीज याद रखनी है। ओके, क्या याद रखनी है, इन तीनों के पास लोन पेयर है। या इन तीनों के पास लोन पेयर है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो 1 लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं लोन पेयर। ओके, तो इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है। ओके, तो सबसे पहले बेसिक स्केलेटन बनाएंगे, कैसे, बाय गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, बाय गिविंग। उसके बाद में अगर जो साइड एटम्स है उनको लोन पेयर देंगे। क्या साइड एटम को लोन पेयर देंगे। अगर सपोज साइड एटम को लोन पेयर देने के बावजूद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और मल्टीपल बॉन्ड के बाद भी फिर भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो हम यहाँ पे लोन पेयर देंगे, लोन पेयर टू द सेंट्रल एलिमेंट। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बेसिक स्केलेटन बनाना है। अब यहाँ पे 2 ही एटम है, तो बेसिक स्केलेटन के लिए यहाँ पे क्या होगा, दैट्स द कार्बन एंड ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो अब बचे कितने, 8 बचे हैं। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली में जो लोन पेयर होते हैं वो टोटल 4, 2 लोन पेयर होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, अब बचे कितने, टोटल 4 बचे हैं। कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। और अगर 4 बचे हैं, तो इस केस में ये यहाँ पे और एक मल्टीपल बॉन्ड हम ले सकते हैं। क्या, और एक मल्टीपल बॉन्ड ले सकते हैं। ओके, अगेन कार्बन जो है, कार्बन हैज अ टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लेंगे। ओके, तो देखो जैसे कि ये है कार्बन, उसके साथ साथ ये वहां पे बनाया है। ओके, एंड कार्बन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर वहां पे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा हमें। दैट्स द कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन एक लोन पेयर, एंड कार्बन के पास भी एक लोन पेयर वहां पे होगा। ओके, तो जैसे कि ये वाला देखो, ये हो गया। ओके, उसके बाद में और एक लोन पेयर यहाँ पे दे देंगे, सॉरी एक, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, 6 हो गए। एंड इधर एक लोन पेयर देंगे, और ये जो लोन पेयर है ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो टोटल 8 8 हो जाएंगे।
मतलब जब हम उसको सेंटर कंसिडर करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कार्बन के वैलेंस में भी 8 इलेक्ट्रॉन है एंड ऑक्सीजन के वैलेंस में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा CO3 माइनस टू अगेन 32 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एंड ऑक्सीजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। ओके तो सेंटर में कार्बन ले लिया, तीनों साइड में 3 ऑक्सीजन ले लिए, कुछ इस तरीके से। ओके सबसे पहले कार्बन 1 2 3 साइड में 3 ऑक्सीजन। ओके अगेन एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया पहले तो। ओके टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसमें से 6 चले गए। ओके 6 चले गए तो 16 बचे। अब यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, हर एक ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं। तो ये 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18 हो गए। तो क्या बचे 6, बचे 6 तो हमें पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 4। ओके लेकिन अब तो यहाँ पे 3 ही शो कर रहे हैं तो इसलिए हम एक मल्टीपल बॉन्ड दे देते। ओके अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें से अगेन ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 3 4 5। ओके तो छठा हुआ ये दे देंगे, इसको भी एक छठा हुआ ये दे देंगे। ओके लेकिन और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे एंड हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ओके अगेन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ओके तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस 2 का है। ओके और -2 इज द ओवरऑल चार्ज। ये कुछ एग्जांपल्स है लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स के। ओके उसके बाद में जैसे हमें पता होता है कि मतलब हर बार कोई पूरा का पूरा वहां पे नहीं बता सकता। ओके तो कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी थे कि जो कि वहां पे लेविस कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं बता पाया। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट बोलते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट लेते हैं, ओके इसमें कुछ इसके लेस लेस थे, कुछ इसके ज्यादा थे। ओके देखो कुछ एक्सेप्शंस थे। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन था, ओके किसका, ऑक्टेट रूल का, वो था इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलेंगे। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो ग्रुप सेकंड एंड 13 जो है ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करते हैं। क्या करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करते हैं। इसके अलावा ये जो है इनको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको जितने चाहिए उससे वहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा है दैट्स एक्सपांडेड ऑक्टेट। और अगर एक्सपांडेड ऑक्टेट लेते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे, मतलब अगर 8 से ज्यादा है तो उसको हम एक्सपांडेड ऑक्टेट बोलेंगे। अब देखो जब 8 से कम थे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोला था। ओके 8 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। ओके एंड ये जो है दैट्स द ग्रुप 15 16
एंड 17, ये जो एलिमेंट्स है ये यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद में जो थर्ड है, थर्ड इज द ऑड इलेक्ट्रॉन। अब ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में होते हैं, और जो सेंट्रल एलिमेंट होता है हैज 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ओके, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है बेसिकली। Cl2O, ओके, Cl2O मतलब 7 is a 4, Cl O2 है। ओके, अब देखो Cl O2 मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस ऑक्सीजन के 2, 12, तो टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, ऑड नंबर है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड है। उसके साथ साथ वहां पे जो Cl सेंटर में रहेगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। ओके, बाकी दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है ऑक्टेट टूल के लिए। ओके, इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स भी है, ट्रांजिशन मेटल आयंस अगर हम ले लेते हैं तो ये भी यहाँ पे मे बी ज्यादा एक्सपांडेड ऑक्टेट शो करते हैं, या वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं। अब सबसे पहला जो बॉन्ड देखना है अपने को, कोवालेंट बॉन्ड देखना है। तो कोवालेंट बॉन्ड जो है ये बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलता है। ओके, बिटवीन द टू नॉन मेटल्स, क्या दो नॉन मेटल्स के बीच में यहाँ पे होता है। ओके, लेकिन जो शेयरिंग होता है, शेयरिंग कैसे होता है, म्यूचुअल या इक्वल शेयरिंग भी बोलते हैं। मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन वहाँ पे इक्वल रहेगा, और अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल रहता है तो उसको हम कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं, और ये हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में ही होता है। ओके, जैसे कि अगर एक बॉन्ड अगर हमें बनाना है या एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाना है, ओके, तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं तो एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एलिमेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, उसके बाद में सबसे पहला है सिंगल ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो है लैंगमोर एंड डेविस नाम के साइंटिस्ट ने पहले पब्लिश किया था या बताया था। ओके, और ये बेसिकली नॉन मेटल्स के लिए ही होता है। जैसे कि देखो, ये जो Cl है, क्या ये जो Cl है, Cl के पास टोटल 2,8,7 है, और 7 मतलब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, वैसे ही ये जो क्लोरीन है, ओके, उसके भी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों का वहां पे क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। शेयरिंग होके वहां पे क्या बनेंगे, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मतलब Cl और Cl के बीच में क्या होता है, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे होता है या वहां पे बनता है। ओके, इसके अलावा बोथ क्लोरीन एटम्स अटेन्स आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब 2,8,8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे। और अगर 18 होते हैं, क्या होते हैं, 18 होते हैं, तो इसका मतलब वो आर्गन की तरह या आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ये करेगा। उसके अलावा नो मेटल इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, मेटल इन्वॉल्व नहीं होते, सभी के सभी नॉन मेटल्स ही होते हैं। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड में तीन टाइप से देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन से वहां पे बनता है, या दो इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग वहां पे हो रहा है, तो हम उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे।
ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो रहे हैं, ओके, तो वहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बोलते हैं। Okay, when two atoms shares one electron pair, they are said to be joining by a single covalent bond. ओके, जैसे कि H2O ले लो या CH4 ले लो या NH3 ले लो, ओके, वो वहां पे मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते। उसके बाद डबल कोवैलेंट बॉन्ड अगर ले लेते हैं तो एट ए टाइम अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर करता है, ओके, तो वहां पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड वहां पे बनाते हैं। ओके, अगेन जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाने वाले एलिमेंट्स है वो बेसिकली कार्बन फैमिली से, नाइट्रोजन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली से, इन तीन ही फैमिली से बेसिकली डबल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है। ओके, क्या मिलता है, बाकी जनरली नहीं मिलता है। अगेन क्यों, ऐसा क्यों, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ओके, तो देखो जैसे कि अगर CO2 अगर ले लेते हैं तो CO2 में वहां पे टोटल कार्बन का वैलेंसी जो है वो 4 है। और एक यहाँ पे सिंपल चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पीरियोडिक टेबल देखा, देखो, ओके, पीरियोडिक टेबल में लिथियम, ओके, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके, बस इतना काफी अपने लिए। एंड इन ये हमारे हेड एलिमेंट्स हैं। ओके, मतलब ये उस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 1 वैलेंसी शो करता है, ये 2 वैलेंसी शो करता है, ये 3 वैलेंसी शो करता है, ये 4 वैलेंसी शो करता है। ओके, ये 3/5 शो करता है। तो इसमें नाइट्रोजन सिर्फ 3 शो करता है, बाकी के नीचे वाले एलिमेंट्स 5 तक शो कर सकते हैं। ये 2,6 है और ये 1,7 है। क्या है, 1,7 है। दीज वैलेंसीज आर फिक्स, ये वैलेंसीज फिक्स है। ओके, यहाँ पे किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। ओके, मतलब ये वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमेशा 3 ही शो करता है, लेकिन अदर एलिमेंट्स 3 भी शो करते हैं, 5 भी शो करते हैं। ऑक्सीजन 2 ही शो करेगा, लेकिन अदर एलिमेंट्स 2 भी शो कर सकते हैं, 6 भी शो कर सकते हैं। क्लोरीन अगर ले लेते तो सिर्फ 1 शो करता है, अदर हेलोजन 1 से लेके 7 तक कितना भी शो कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, उसके बाद में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे N2 अगर हम ले लेते हैं, ओके, उससे उसका पहला एग्जांपल देखो, CO2 है। CO2 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, या कार्बन जो है वो दो डबल कोवैलेंट बॉन्ड वहां पे हम लेते हैं। ओके, वही अगर C2H4 अगर ले लेते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन जो है, अब देखो ये जो डॉट डॉट रिप्रेजेंट किए गए हैं ना, एक पेयर को एक डैश रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे टोटल 4 है तो यहाँ पे 2 डैश दिए जाएंगे, और कार्बन एंड हाइड्रोजन में अगेन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक डैश दिया जाएगा। तो क्या, एक डैश दिया जाएगा। ओके, उसके बाद ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। वही अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड अगर हम कंबाइन करते हैं तो N2 जो है, क्या, N2 जो है, N2 वहां पे फॉर्म करता है। इसके अलावा C2H2 अगर ले लेते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके साथ साथ एक एक हाइड्रोजन के साथ वहां पे बनाता है। ओके, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट यहाँ पे दिए है, देखो। ओके, सबसे पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसमें सेंट्रल सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ओके, अगेन लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप से है, बेरिलियम सेकंड ग्रुप से है, एंड बोरॉन जो है वो ग्रुप 13 से है। ओके, डिफिशिएंट होते हैं। ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन रूल जैसे मैंने बोला था आपको, NO एंड N2, एक्सपांडेड ऑक्टेट। ओके, जो फिफ्थ सिक्स सॉरी 15 16 17 वाले एलिमेंट्स। ओके,
जैसे कि ये सारे एग्जांपल पे देखो, SF6, PCl5। SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन, IF7 14, XeF2 10, XeF4 12, XeF6 14 एंड XeO4 16। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली लीविस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद में फॉर्मल चार्ज है, दैट विल डिस्कस टुमारो। ओके।